अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं? सब ठीक है बच्चों। ये आपका फ़र्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बुक के स्टार्ट का फर्स्ट पेज है ये आपका। अब चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है इक्विलिब्रियम का? जब भी इक्विलिब्रियम का वर्ड आता है तो हम इसकी सेंस लेते हैं बैलेंस की फॉर्म में, कि हमने बैलेंस रखनी है हर चीज़। कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें गिवन या आउटपुट मिल रहा है या इनपुट दे रहे हैं तो वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। जितनी इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ क्या रहती है? बैलेंस रहती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखना है कि केमिकल रिएक्शन जो हमारी सराउंडिंग में हो रहे हैं उन्होंने अपने आप को कैसे बैलेंस किया हुआ है। जैसे हमारे इर्द गिर्द फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करके चल रही हैं। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं जो इनकम्प्लीट रहते हैं। तो वो सारा इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। जनरली वी प्रिज्यूम डैट मोस्ट केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस प्रोसीड टू कम्प्लीशन। अब हमारे जितने भी रिएक्शन है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, हमारी डाइजेशन है, कोई भी रिएक्शन है, तो वो सारे क्या हैं? कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हमें एनर्जी मिलती है, फूड मिलती है, जिस भी प्रोसेस में हम देखें वो सारे केमिकल रिएक्शन क्या है? कंप्लीट हो जाते हैं। ए कंप्लीट रिएक्शन इज़ वन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कंप्लीट रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसा रिएक्शन है जिसमें जितनी हमने इनपुट दी है उतनी हमें आउटपुट मिल जाए। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें हमने जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट मिल जाए, या जितने रिएक्टेंट्स डाले थे उतने प्रोडक्ट्स मिल जाए। ठीक है, however most chemical reaction do not go to completion because product react themselves to form the reactants। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं होते। मतलब रिएक्टेंट्स डाले, प्रोडक्ट बन गए, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से अगर रिएक्टेंट्स बना दें, रिवर्स चल जाए, तो ऐसे रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। एज अ रिजल्ट आफ्टर सम टाइम नो फर्दर चेंजेस टेक प्लेस। चेंज कोई नहीं आ रहा, बस क्या है? रिएक्शन चलता जा रहा है। रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिलके दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे हैं। रिएक्शन चल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा। क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि अगर 5 ग्राम रिएक्टेंट है और 5 ग्राम प्रोडक्ट है तो इनकी क्वांटिटी इतनी ही रहे, इससे कम ज़्यादा ना हो, लेकिन रिएक्शन चलता रहे। यानी कि थोड़े से रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना दे और प्रोडक्ट दोबारा से मिलके रिएक्टेंट बना दे, यानी कि वो एक दूसरे को बैलेंस करने के चक्कर में लगे रहे। एंड इट सीम्स दैट द रिएक्शन हैज़ स्टॉप। देखने में लगेगा कि हमें रिएक्शन रुक गया हुआ है, क्योंकि हम इतना रिएक्टेंट्स बढ़ रहे हैं ना, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन रिएक्शन रुका नहीं होता। उसने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, वो चल रहा है। जितने रिएक्टेंट्स बनते हैं उतने ही प्रोडक्ट बन जाते हैं, और जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो दोबारा से उतने रिएक्टेंट्स बना देते हैं। यानी कि एक दूसरे को बैलेंस करना है आपने। In fact, these reactions do not stop, rather they take place on both directions at equal rate। अब रिएक्शन ऐसा रुकता नहीं है, बोथ रेट यानी कि फॉरवर्ड जाने का और रिवर्स आने का। हम लोगों ने टर्म पढ़ी है इक्वल रेट, बोथ इक्वल रेट, बोथ डायरेक्शंस। तो हम डालते हैं रिएक्टेंट्स जो मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो ये रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड, आगे को जा रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दे तो ये होता है रिवर्स। ठीक है, तो जो हम इनकम्प्लीट रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो ये होते हैं जो चलते रहते हैं, कभी फॉरवर्ड जाते हैं और कभी रिवर्स आते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को बैलेंस करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? इक्वलाइज करते हैं, इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। ना अमाउंट रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है ना प्रोडक्ट की कम होती है। ठीक है, इक्वल रेट पे रहती है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो दोनों तरफ चलें, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन जाए और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बन जाए, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल, जो दोनों साइड से चल सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे एग्जांपल दी हुई है, डायग्राम बनी हुई है एक ट्री की और ह्यूमन बीइंग की। अब हम इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हमें प्लांट्स देते हैं ऑक्सीजन, और हम रिटर्न में क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने बैलेंस किया हुआ है, जितनी हम ऑक्सीजन ले रहे उतनी हम कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहे हैं, ताकि प्लांट्स भी अपनी फूड बनाते रहें और हम लोग भी अपना काम करते रहें। ठीक है, तो ये क्या है? बैलेंसिंग चल रही है। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम करना, इक्वलाइज करना। जैसे पानी में जो रहने वाले हैं वो भी इक्विलिब्रियम शो करते हैं, उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी पानी में मिल जाती है उनको, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करते हैं वो इक्वेटिक प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेटिक प्लांट ऑक्सीजन देते हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स उनको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इक्विलिब्रियम है जिसमें एक दूसरे को बैलेंस करना होता है। ठीक है, जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतने प्रोडक्ट बन जाते हैं, और जितने प्रोडक्ट होते हैं उतने दोबारा से रिएक्टेंट्स बन जाते हैं। और ऐसे रिएक्शंस को हमने क्या पढ़ा अभी? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, जो दोनों तरफ चलते हैं, फॉरवर्ड भी जाते हैं और रिवर्स भी आते हैं। ठीक है।